सभी साथियों को जय हिंद। बिहार पुलिस वाले और आरपीएफ कांस्टेबल वाले दोस्त दोनों ही तैयार हो जाइए टेस्ट देने के लिए दोस्तों। सेट नंबर है 19। इससे पहले टोटल 18 सेट करवा चुके दोस्तों। अलग अलग टॉपिक पर है प्रश्न रहेगा दोस्तों। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मेन टॉपिक पे प्रश्न करवा रहे दोस्तों। आज की जो टॉपिक है वित्त आयोग, नीति आयोग और जीएसटी, तो 3 टॉपिक ऐसा दोस्तों हर पेपर में ये तो तीनों टॉपिक से प्रश्न आपको बनेगा। नीति आयोग से बनेगा दोस्तों, नीति आयोग तो दोस्तों प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछता है, और जीएसटी से। तो दोस्तों यहाँ पे 3 टॉपिक को आज कवर करेंगे आपके लिए। वित्त आयोग, फिर से कह रहे नीति आयोग, जीएसटी, 3 टॉपिक पर टोटल 42 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आप लोग देखिए और दीजिए, टेस्ट दीजिए। तो 42 में से कितना सही कर पाते जरूर बता दीजिएगा। और कल के लिए आपको एक होमवर्क देते हैं। कल टोटल पंचायती राज का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग पंचायती राज पढ़ के आइएगा, देखिएगा टोटल में से टोटल कितना आप सही कर पाते हैं। आप लोग आज से ही पढ़ लीजिएगा पंचायती राज। उसके बाद कल शाम को फिर 8 बजे आपको टेस्ट होगा। और प्रत्येक दिन क्लास बता दें, 8 बजे शाम में आपका क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और आपको एक बात कहना चाह रहे दोस्तों, हिंदी क्लास मॉर्निंग में नहीं ला पाए, ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन, कभी हिंदी शाम में और कभी कोई जीके जे शाम में। तो आप लोग से एक राय लेना चाह रहे हैं, आप लोग से एक हम एडवाइस लेना चाह रहे हैं कि हिंदी के क्लास किस टाइम दें। आप लोग जो तैयार होते हैं सभी एक साथ, तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा सभी दोस्त मिलकर कि हिंदी की क्लास किस टाइम लाएं। टाइमिंग आप लोग बता दीजिए, इसी वजह से हम सुबह में क्लास नहीं ला पाए, ठीक है, टाइमिंग कंफ्यूजन की वजह से। शाम में जीके जेस रहने दीजिए। हिंदी का कोई टाइम आप लोग फिक्स करके कमेंट में बता दीजिएगा, जो सभी मिलकर बताएं उसी टाइम में हिंदी क्लास लाने वाले हैं। हिंदी का क्लास भी बहुत ज़बरदस्त रहता है दोस्तों। आप लोग देख ही रहे हैं, लगातार दो क्लास तो करवाए हैं। प्रत्येक दिन एक चैप्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय आपकी बर्बाद नहीं करेंगे दोस्तों। फिर आपको क्लास को ले जाने से पहले थोड़ा सा काम करने कहेंगे, छोटा सा काम तो कर लीजिए। आप लोग जानते हैं सेशन को पसंद आएगा तो एक लाइक कर लीजिएगा। छोटा सा परिवार है अपना भाई बहन का, उसमें शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को जरूर बड़े छोटे को शेयर कर दीजिएगा। इतना सा काम तो आपका बनता है दोस्तों। आप लोग करके बैठ जाइए और अच्छे से कॉपी पेन लेकर अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है, नीति आयोग का गठन कब किया गया। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पेपर में देखने को मिलेगा। नीति आयोग एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से पेपर में सवाल तो आता ही आता है। आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का, बिहार दरोगा का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो यहाँ से प्रश्न तो बनता है दोस्तों। ये सब छोटा छोटा टॉपिक जो कि हर बार रिपीटेड प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग जान सकते हैं नीति आयोग को बनाने किन को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 15 मार्च 1950 को दोस्तों, याद रखिएगा। उनको भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। इनका जो स्थापना होता है दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। यहाँ पे पूछे इसका अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इनका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ सॉरी सी दे रहे, तो आप लोग 1 जनवरी 2015 को इनकी गठन किया गया, ठीक है, नीति आयोग का। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न और भी बनता है दोस्तों, किस प्रकार का संस्था है, संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। लिखा है कि नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, बता दीजिए। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से जवाब दीजिए। तो सभी दोस्तों का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है गैर संवैधानिक संस्था है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। आपको फिर बता दें एक बात, जितने भी मन में सवाल इस टॉपिक से आ रहा है दोस्तों, वहाँ पे सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग धैर्यता से बने रहिए क्लास के अंत तक, तो यहाँ पे सारा प्रश्न आपका डाउट क्लियर हो जाएगा मन का दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे लिखा है दोस्तों नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बता दें आपको मुख्यालय कहाँ पर स्थित दोस्तों, यहाँ पे तो कमेंट पे पहले लिखिए तब आंसर आपको बताते हैं। आप लोग नई दिल्ली दे रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका नई दिल्ली हो जाता दोस्तों करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे याद रखिए ऑप्शन नंबर डी सही होता है, नई दिल्ली। तो नीति आयोग का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में जीएसटी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ पर लागू हुआ। छोटा सा प्रश्न है दोस्तों, पहले तो आप लोग आंसर दीजिए तब आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग का जो आंसर आ रहा है फ्रांस देश बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी लागू हुआ था, तो बता दीजिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था, यहाँ पे भी बता दीजिए कमेंट में लिखकर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है दोस्तों, पढ़िएगा कि भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू की गई, बता दीजिए आप लोग। तो ये तो सभी दोस्त जानते 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है 5 का, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है किस अनुच्छेद, कह रहा है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है।
क्वेश्चन बहुत मजेदार है दोस्तों, इसको अच्छे से अनुच्छेद बता दीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन का बता रहे आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो 7 में क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, बता दीजिए आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो 7 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, यहाँ पे संवैधानिक संस्था बता रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होगा दोस्तों, संवैधानिक। चलिए तो हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में, नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। क्या सही आंसर होगा आपका 8 नंबर प्रश्न का, तो 15 अगस्त 2014 को दोस्तों यहाँ पे घोषणा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बी देने वाले मेरे साथियों का सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़िएगा दोस्तों, भारत सरकार का थिंक टैंक क्या है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा 9 का, तो सभी दोस्तों का नीति आयोग बता रहे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बी। तो चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। तो यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन में कहता है दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अभी जस्ट बताएं, प्रधानमंत्री होते दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी प्रश्न का याद रखिएगा। योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 11 में कह रहा है दोस्तों कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन बने। दोस्तों आप लोग को पता होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या राइट आंसर होगा, तो नीति आयोग का गठन तो 2015 में किए थे दोस्तों, उस टाइम का प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी, इनका ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 12वें क्वेश्चन में कहता है, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया दोस्तों। ये प्रश्न मजेदार है और पेपर में छपने का पूरा चांस है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए आप लोग। तो अनुच्छेद 243 जो बता रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी नंबर सही है। तो चलिए 13 में क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच कर का विभाजन कौन करता है। तो 10 यहाँ पे क्वेश्चन जो कहता है दोस्तों कि कर का विभाजन दोस्तों कौन करता है, बता दीजिएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर जो आप लोग बता रहे थे दोस्तों, वित्त आयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होगा। तो चलिए बी नंबर देने वाले मेरे साथियों का सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बता दीजिए क्या राइट आंसर सही होता है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों 1951 बता रहे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या जो है सही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते 15 में, कहता है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या राइट आंसर सही होता है दोस्तों, यहाँ पे बता रहे केसी नियोगी बता रहे, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही होता है, केसी नियोगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही है। तो 16वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 में जो क्वेश्चन कह रहा है 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली। तो दोस्तों 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली थी दोस्तों। आपका जो राइट आंसर बता रहे थे 16 का 22 नवंबर 2017 को दोस्तों मंजूरी मिली। तो यहाँ पे बी नंबर आप लोग दे रहे, तो बी नंबर इनका करेक्ट आंसर सही होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बी। तो चलिए 17 में जो क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है दोस्तों कि नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों, बता दीजिए आप लोग 17 का। तो दोस्तों यहाँ पे जो बता रहे थे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना, दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 18 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों उनको पढ़िए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। तो दोस्तों बता दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से पूछा जा रहा है आपसे और आप लोग अच्छे से आंसर भी दीजिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कह रहा है दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर का दर्जा यहाँ पे प्राप्त होता है दोस्तों, बता दीजिए आप लोग 18 का। तो यहाँ पर जो आप लोग बता रहे कैबिनेट मंत्री का दोस्तों यहाँ पे प्राप्त दर्जा होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है। तो चलिए हम लोग चलेंगे 19 में, कहता है दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए। तो क्वेश्चन कहता है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए दोस्तों। तो 19 का आंसर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे बता रहे अरविंद पनघड़िया बता रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर आपका सही होगा दोस्तों, अरविंद पनघड़िया सही होगा दोस्तों। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष हुए नीति आयोग के। तो 20 में जो क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन हुए। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सब प्रश्न रिपीटेड है और बार बार पूछा भी गया है एग्जाम में, प्रथम सीईओ कौन है दोस्तों, बता दीजिए नीति आयोग के। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दे रहे दोस्तों सिंधु श्री खल्लर बता रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सभी दोस्तों का सही है, चलिए याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो सही है। तो 21 में पढ़िए क्वेश्चन को लिखा है कि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए आप लोग। तो सभी दोस्तों का यहाँ पे राष्ट्रपति बता रहे, तो डी नंबर इनका राइट आंसर सही होता है, राष्ट्रपति यहाँ पे गठन करता है। तो 22 में देखिए दोस्तों क्वेश्चन
क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे नीति आयोग का क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर आराम से दीजिए आप लोग। तो 22 का आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों पे दायित्व बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 23 में कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो बता रहे थे दोस्तों NK सिंह बता रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देने वाले मेरे साथियों का सही है NK सिंह। चलिए हम लोग चलते हैं 24 में। 24 में लिखा है दोस्तों 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये भी बता दीजिए आप लोग। 15वां तो बता दिए, 14वां आपको बताना पड़ेगा। तो 24 प्रश्न का यहाँ पे बता रहे YV रेड्डी बता रहे, तो यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यहाँ पे कह रहा है 25 में कोई वित्त आवंटन नहीं करता है दोस्तों कौन, तो यहाँ पे बता दीजिए कोई वित्त आवंटन नहीं करता है। तो 25 का क्या आंसर आप लोग बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बता रहे नीति आयोग दोस्तों कोई आवंटन नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है। तो चलिए यहाँ पे 26 में क्वेश्चन करा दोस्तों किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में GST लागू किया गया। तो आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पे किस संविधान जो है संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में GST लागू किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग जो बता रहे थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 101 बता रहे, वहाँ 101 संविधान संशोधन करके बनाया गया था, लगाया गया था दोस्तों, लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 27 में पर यह लिखा है कि GST बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की। GST बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की, बता दीजिए आप लोग। तो 27 का आंसर देने वाले मेरे साथियों का 8 सितंबर 2016 को मंजूरी मिला दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा दोस्तों, सी देने वाले मेरे साथियों का सही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए, लिखा है दोस्तों भारत में GST को किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए आराम से तब आंसर दीजिएगा। तो आपका जो राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों विजय केलकर समिति बता रहे, यहाँ पे सी दे रहे, तो आपका सी राइट आंसर सही होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में आपको लेके चलते हैं। GST का ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या सही होगा, यहाँ पे लिखा अमिताभ बच्चन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे 30 में जो क्वेश्चन करा है GST बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य है दोस्तों कौन, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग, तो ऑप्शन नंबर डी बता रहे असम। तो यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही होता, असम इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए 31 में पढ़िएगा GST के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़िए दोस्तों, लिखा है यहाँ पे 17 शामिल किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल कितना है दोस्तों, 17 इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 32 में क्वेश्चन कह रहा है GST संख्या में कुल कितने जो है डिजिट होते हैं दोस्तों, नंबर पूछा जा रहा है, बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 32 का क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, बता दीजिए आप लोग। तो 32 का आंसर देने वाले मेरे साथियों का 15 बता रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका 15 सही आंसर होगा। तो यहाँ पे GST में कुल नंबर पूछा रहा है कितने नंबर होते हैं, तो टोटल 15 नंबर का GST संख्या होता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए 33 में लिखा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो 33 का आंसर क्या आप लोग लिख रहे दोस्तों, तो 33 का आंसर बता रहे राज्यपाल का गठन करता है दोस्तों, यहाँ पे राज्यपाल का करता है राज्य वित्त आयोग का। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल करता है, यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखा है GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। तो 34 का क्या आंसर लिख रहे दोस्तों, यहाँ पे 34 का आंसर दे रहे वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है। तो यहाँ पे 35 में कह रहा है दोस्तों GST परिषद की स्थापना कब की गई। तो क्वेश्चन नंबर 35 का क्या राइट आंसर सही होगा, तो 12 सितंबर 2016 इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि GST परिषद की स्थापना दोस्तों कब हुआ था, बता दीजिए आप लोग। तो इनका आंसर दे रहे दोस्तों 12 सितंबर 2016 को। तो चलिए हम लोग 36वें क्वेश्चन को पढ़ेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद का गठन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे बता रहे अनुच्छेद 279 ए बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बी नंबर दे रहे, तो बी इसका राइट आंसर सही है दोस्तों। क्वेश्चन 3-4 प्रश्न और बाकी उनको भी कवर करके ही जाइएगा आप लोग। GST परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये पूछे जाने का पूरा चांस है 37 का। तो ऑप्शन नंबर सी दिल्ली बता रहे, तो दिल्ली इनका राइट आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 38 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वित्त आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों कितने वर्षों के लिए, बता दीजिए। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर जो दे रहे हैं आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 5 वर्ष के लिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा।
तो 39 में जो क्वेश्चन कह रहा है, विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का क्रम क्या है। दोस्तों बता दीजिए भारत कितने नंबर पे आता है जीएसटी लागू करने पर। तो 39 का आंसर जो आप लोग यहाँ पे टिक करके बता रहे दोस्तों 161वां बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होता है। तो चलिए 40 में जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या क्या है दोस्तों, बता दीजिए 40 का। तो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 33 यहाँ पे सही दोस्तों होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है 33। तो 41 में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जीएसटी किस देश में मॉडल पर आधारित है, बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी कनाडा इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो 42 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप लोग बता रहे असीम दास गुप्ता, यहाँ पे सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। चलिए याद आप रखिएगा। तो टोटल क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हम आपको आज कराए थे कितना, 42 दोस्त कितना क्वेश्चन कराए, टोटल क्वेश्चन कराए थे 42 में से कितना आप सही कर पाए दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। और आज का सेशन आपको पहले तो बता दीजिए कैसा लगा दोस्तों, क्वेश्चन कैसा था आप लोग जरूर बता दीजिए मैसेज कर। तो सभी दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए उनको दिल से धन्यवाद करेंगे। अभी भी जो भी लाइक ना के सेशन को तो कर लीजिए, अपना छोटे बड़े भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा, इतना सा काम आपका बनता है, आप भी कुछ ना कुछ काम कर दीजिए दोस्तों। चलिए इतना सा करते हुए, इतना सा कहते हुए आपको दिल से धन्यवाद करते हुए फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।